हे गाइस, वेलकम अगेन टू दी चैनल। सो गाइस, अगेन आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं GGSIPU का जो एंट्रेंस था उसकी काउंसलिंग के डेट सीट के अबाउट। ठीक है, तो काउंसलिंग के डेट से 29 जून को आ चुकी है और इसी में हम लोग बात करने वाले हैं। 3 पॉइंट्स इन लोगों ने ऑलरेडी मैंशन कर रखे हैं कि जो ये 3 पॉइंट्स हैं इन्हीं के रिगार्डिंग हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पॉइंट्स क्या होने वाले हैं एक बार हम लोगों को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग बात करने वाले हैं इस बार काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड CET बेस्ड काउंसलिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट होगा हमारा फीस स्ट्रक्चर फॉर नेशनल लेवल काउंसलिंग एंड CET बेस्ड काउंसलिंग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो होगा इसमें कॉमन डाउट्स है। मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े तो उसमें लोगों के डाउट्स थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं है। ठीक है, एंड हम लोग बिना रिज़ल्ट के कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक और जो मेजर डाउट था कि हम लोगों को मतलब करेक्शन विंडो मतलब इसमें ओपन कब होती है, हमारा रीज़न चेंज करना है तो हमारे इतने मार्क्स आंसर किसे आ रहे हैं कि हमारा एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इन्हीं कॉमन डाउट्स का भी हम लोग क्वेरीज का आंसर करने का ट्राई करेंगे इसमें। तो ठीक है, एंड तक बने रहिएगा इसमें हमारे सेशन में। ठीक है गाइज, तो देखिएगा यहाँ पे इस बारी जो काउंसलिंग हो रही है वो 2 पार्टिसिपेशंस में। ठीक है, एक तो होगा CET 2022 बेस्ड प्रोग्राम्स, इनकी काउंसलिंग है। ठीक है, दूसरा जो काउंसलिंग है वो है नेशनल लेवल, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स जो थे वो। ठीक है, तो इस बार जो सेशन है एक है नेशनल लेवल प्रोग्राम वाली काउंसलिंग एंड एक है CET बेस्ड काउंसलिंग। तो इन्हीं के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इन दोनों का जो शेड्यूल है, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है इन दोनों काउंसलिंग्स में, एंड पार्टिसिपेशन फीस हम बात कर चुके हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स पे हम लोग इन दोनों को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड करेक्शन विंडो डेट के अबाउट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में देखिएगा ये 4 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो सेंट्रलाइज्ड जो काउंसलिंग थी उसमें देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन डेट का। तो रजिस्ट्रेशन जो डेट है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए वो है 1 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई। ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज है लाइक CMAT एंड निमसेट। इनकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो काउंसलिंग स्टार्टिंग है वो 7 जुलाई से। इसको स्टार मार्क करके रखिएगा इस पॉइंट को। तो पहला हमारे पास हो गया रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का जो सेकंड पार्ट है वो है फीस स्ट्रक्चर को लेकर के। तो देखिएगा सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में फीस स्ट्रक्चर है हमारे को जो पे करना होगा 1000 प्लस 1200 रुपीज़, यानी कि टोटल हमारे पास हो गए 2200 रुपये। यहाँ पे 1000 है कॉमन काउंसलिंग फ़ीस एंड 1200 एडिशनल फ़ीस आप लोगों को पे करनी होगी क्योंकि आप लोगों ने कोई GGSIPU एंट्रेंस नहीं दिया है। तो आप लोगों को IPU की जो साइट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी 1200 रुपीज़। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स को टोटल कितना पे करना होगा 2200 रुपये। फीस से रिगार्डिंग डाउट क्लियर है यहाँ पे। थर्ड जो पॉइंट होगा इसमें इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है, एक मिनट आप देखिएगा यहाँ पे कि अगर आप लोग सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में हैं, ठीक है, अगर आप लोग सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में अपने 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है, एंड 1200 रुपीज़ आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करी है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, डिपेंडेंसी है आपकी रिज़ल्ट पे। ठीक है, तो इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं CET बेस एडमिशन्स। जो 31 प्रोग्राम लिस्ट डाउन है उन्हीं में एडमिशन होना है CET बेस पे। तो CET बेस जो एडमिशन होगा उसकी रजिस्ट्रेशन डेट है सभी कोर्सेज़ की 1 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई, 1 जुलाई टू 11 जुलाई। ठीक है, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो है ओनली 1000 रुपीज़। यहाँ पे आपको एडिशनल 1200 रुपीज़ पे नहीं करने होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो CET आपने एंट्रेंस दिया है तो आपने 1200 रुपीज़ ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। ठीक है कि नहीं कर सकते। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग में जो करेक्शन विंडो है आपकी एंड जो कॉमन था सेंट्रलाइज एंड CET बेस में करेक्शन विंडो वाला पॉइंट, तो देखिएगा
करेक्शन विंडो जो आपकी है वो 7 जुलाई से स्टार्ट है। तो स्टार्टिंग में आप लोग इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, एक जो कॉमन डाउट था कि आप लोग इसमें रीज़न चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप लोग इसमें रीज़न चेंज इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का मतलब मिस्टेक हो जाता है कि उन्होंने रीज़न आउटसाइड दिल्ली तो दिल्ली इनसाइड कर देते हैं, या फिर रीज़न में मतलब काफ़ी नोएडा से उनकी स्कूलिंग है एंड वो दिल्ली मतलब आउटसाइड दिल्ली नहीं लगाते हैं। तो वो जो रीज़न्स आप लोगों ने बाई मिस्टेक फिल फॉर्म मतलब GJSIP रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया हो तो आप लोग उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड मतलब रीज़न का इसमें काफ़ी कुछ इफेक्ट होता है क्योंकि 85% कोटा होता है दिल्ली NCT वालों के लिए। तो यहाँ पे चेंजेस देख लीजिएगा इसके। तो हम लोगों के 2 डाउट्स क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें कॉमन डाउट्स जो थे उनके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप लोग इस पर पूरा रीड आउट कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, वैसे हम लोग थ्रू आउट कर चुके हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं कहाँ पे, मतलब ये सारा शेड्यूल वही है, डेट शीट का है इसमें मेन, और कुछ ही नहीं है इसमें, मतलब सेम है सारा प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट वाले सेशन में हम लोग बात करते हैं एक बारी, देखिएगा। सबसे पहला जो मेजर डाउट है काफ़ी स्टूडेंट्स का कि विदाउट रिजल्ट हम लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं। भैया यहाँ पे पार्टिसिपेशन कुछ ही नहीं है, ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग है ये वाला। लाइक आप लोग 12th अपीयरिंग होते हैं और आपने CT दिया कि नहीं दिया, ठीक है। काफ़ी मतलब नीट एस्पिरेंट होते हैं, काफ़ी मतलब जो अपने 12th के लास्ट 12th में होते हैं या 12th अपीयरिंग होते हैं, फिर भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है पहला डाउट कि हम लोगों का रिजल्ट अभी निकला नहीं और हम लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कैसे करें। पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं बट स्कोर कार्ड आने के बाद में आपका एडमिशन होगा, वहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर अभी है नहीं इधर, ठीक है। नेक्स्ट एक जो डाउट है कि हम लोगों के EWS जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं है, तो हम लोग अपलोड करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कि ना करें। तो देखिएगा इसका एक सीधा सा है कि जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मैंने डॉक्यूमेंट्स मेरा भी वेरीफाई नहीं था, तो मैंने अपलोड कर दिया था थोड़ा ब्लर करके, ठीक है। ये है एक तो आप इसको इजीली ले सकते हैं, तो आप लोग ब्लर करके देख लीजिए एक बारी। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो करेक्शन करने पे आप लोग चेंज कर सकते हैं। इन केस अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो देन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे आप लोग रिन्यू करवा के अपलोड कर मतलब शो कर सकते हैं वहाँ पे जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाना होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेजर डाउट्स है। अगर आप लोगों का स्कोर बेस पे पूछते हैं कि हमें कौन सी कॉलेज मिल सकती है कौन सी नहीं मिल सकती, तो आप लोग एक बारी वेट कीजिए। ये भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ये रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग है, देन उसके बाद में जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है तो एक बार की आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा रही है, ठीक है। तो अभी स्कोर बेस पे एडमिशन के बारे में हम लोग कुछ नहीं बात कर सकते हैं, वैसे उसके लिए भी हम लोग सेपरेट वीडियो भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का सिस्टम था एंड उसके अलावा जो अभी ये CET बेस्ड काउंसलिंग था वो था, और कॉमन डाउट्स हम लोगों ने इसमें कवर करने का ट्राई किया है। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।